चिरकुंडा नगर परिषद में भ्रष्टाचार का आरोप, राजेश मिश्रा ने आत्मदाह की चेतावनी दी। चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार और योजनाओं में लूट खसोट के आरोपों को लेकर राष्ट्रीय जनता कामगार संघ मुगमा एरिया अध्यक्ष राजेश मिश्रा उर्फ बिट्टू मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कई वार्ड पार्षदों पर योजनाओं में घोटाले का आरोप लगाते हुए 10 सूत्री मांग पत्र, जांच व सख्त कार्रवाई की मांग के साथ कार्यपालक पदाधिकारी व जिला प्रशासन को सौंपने की बात कही। राजेश मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि 25 जनवरी तक कार्रवाई नहीं हुई तो 26 जनवरी को नगर परिषद कार्यालय परिसर में आत्मदाह करेंगे। आरोपों में पूर्व पार्षद विजय यादव द्वारा परिवार के नाम 3 पीएम आवास लेने, पथ प्रकाश मेंटेनेंस में EESL कंपनी की गड़बड़ी और पायनियर कंपनी को प्लांट लगाने के नाम पर करोड़ों के भुगतान जैसे मुद्दे शामिल हैं। मौके पर अजीत वर्मा, सोनू सिंह सरदार, विक्रम यादव सहित अन्य मौजूद थे। आइए देखते हैं वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो कीजिए। क्या लेकर के आज का प्रेस वार्ता, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बुलाने पर आप लोग सबको आए। सबको मेरा नमस्कार। विगत 4 महीना से इस चिरकुंडा नगर परिषद के ईओ को हम लोग लिखित रूप से अपने पूरे टीम के साथ में कई बार बोले हैं कि हम लोग को यहाँ पर जो भी योजना पर हुआ खर्च हुआ है उस खर्च को आप एक बार पारदर्शिता लाने का काम कीजिए। लेकिन 4 महीना पार हुआ, फिर हम लोग 1 महीना पहले जाकर के इस 15 जनवरी तक हम लोग कहते हैं कि 15 जनवरी तक ले आपको फिर से एक बार अल्टीमेटम दे दे रहे हैं लिखित रूप से कि आप जो पहले हम लोग लेटर दिए उस पर आप लोग कुछ ना कुछ कार्रवाई करने का काम कीजिए, उसको पारदर्शिता लाइए और जनता के समझ बताइए कि हमारे बीच में हमारा जो पैसा है कितना आपने खर्च किया है। लेकिन 15 तारीख बीत जाने के बावजूद भी यहाँ का नगर का जो ईओ है अभी हमारी प्रियंका जी, वो कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं किए, कोई भी मुखर होकर कोई बात को बताने का काम नहीं किए हैं। इसलिए कल हम लोग यहाँ गए हुए थे चिरकुंडा नगर परिषद, ईओ मैम थी नहीं पर वहाँ पर उनके सिटी मैनेजर थे, उनके द्वारा हम लोग का बातचीत हुआ। उनको एक लेटर हम लोग दिए हैं कि यहाँ पर अब तो ये स्थिति बन गई है कि आम पब्लिक या फिर कोई छोटे मोटे जैसे हम लोग जैसा, हम लोग छोटा मोटा ही नेता है, कोई चेयरमैन रहे नहीं, कभी पूर्व में कभी विधायक रहे नहीं, कभी पावर में रहे नहीं, इन लोगों को लगता है कि इन लोग का कोई वैल्यू है नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोग का बात को सुना जाता है। उनको यहाँ पर अमरानंद समय बैठेंगे तो उनको जूस भी पिलाया जाता है, लेकिन हम लोग को कोई देखने वाला नहीं, हम लोग को बात को सुनने वाला नहीं है। इसलिए इनको कल लिखित रूप से दिए कि हमारे यहाँ जो नगर के अंदर में सबसे बड़ा एक घोटाला हम बार बार बोलते थे कि पायनियर कंपनी, आपने पायनियर कंपनी को यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए काम दिया, फैक्ट्री को लगाया नहीं, आधा अधूरा फैक्ट्री को उठा करके लेकर चला गया बंगाल में और सारा फैक्ट्री का पैसा उठाने का काम किया है। उसको आप जल्द से जल्द उस पायनियर कंपनी जो आज भाग भी चुकी है यहाँ से, इनके नज़र के सामने वो भागी हुई है, यहाँ का करोड़ों रुपए ले करके भागी हुई है, तो उस कंपनी के ऊपर फर्जीवाड़ा का ये केस करें और उसमें जो भी संलिप्त है, क्योंकि इस पायनियर का जो पैसा उठा है यहाँ के नगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के ही कागज से निकला है, उनके हाथ से साइन किया हुआ कलम से ही निकला है। उनके ऊपर भी इसकी जांच बैठे और उनके ऊपर भी केस हो, नहीं तो वो लोग मुखर होकर के सामने आने का काम करें। जो पूर्व में अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे वो मुखर होकर के आए सामने कि पायनियर कंपनी जो भागी है किसकी गलती है, उसमें वो हमारे जनता का जो करोड़ों का रुपया लेकर किसकी गलती है, वो क्लियर करने का काम करे। इस प्रकार से हमारे यहाँ देखिएगा कि कई पूर्व में पार्षद रहे, कई चेयरमैन रहे। अभी तो हमारे पूर्व के चेयरमैन अपने से खुल के बोले भी कि हम माँ के नाम पे हम प्रधानमंत्री आवास लिए थे। चलिए वो बात अलग है, लेकिन उस प्रकार से कई ऐसे पार्षद लोग हैं, कई पार्षद लोग हैं, जिसमें से एक तो हम कल प्रमाण के रूप में दिए हैं विजय यादव के बारे में। वो अपनी पत्नी के नाम पर, अपने दोनों भाई के नाम पर प्रधानमंत्री आवास लिए हैं, प्रधानमंत्री आवास बनाए नहीं है, उस पैसे से भवन बनाए हैं और समझ लीजिए वो सरकारी भवन को आज भाड़ा पे चला रहे हैं। ये प्रमाण के साथ में उनको हम दिए हैं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर में आप कार्रवाई करने का काम कीजिए, उनसे रिकवरी कीजिए। और आज दैनिक भास्कर में वो छपा भी है, आप देखिएगा न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर में उनका ये मामला भी छपा है और कल ही हम इनको लिख करके देने का काम किए प्रमाण के साथ में। इस प्रकार से हमारे यहाँ आप देख लीजिएगा EESL कंपनी यहाँ पर बिजली के लिए उसको लाइट लगाने का काम दिया गया। कहाँ लाइट है? EESL का ऑफिस कहाँ है? कोई भी यहाँ पर पारदर्शिता नहीं है। इसलिए EESL का भी वो जो यहाँ पर यो बैठी हुई है उसकी भी जांच करें।
कि आखिर ये कंपनी जब काम नहीं करती है तो हर एक महीने सर्टिफिकेट कैसे उनको मिलता है, हर एक महीना उनका बिल कैसे पास होता है। और ये तो देखने का चीज़ है। आप लोग भी जितने लोग स्थानीय लोग हैं, रात में एक बार निकल के देखिए किस गली में कितना लाइट है, नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है ना, अब आप दुर्गा मंदिर में देख लीजिए, हाउसिंग कॉलोनी जाइए, वहाँ पर एक षड्यंत्र के द्वारा राजनीतिक एक ऐसा चेहरा जो वहाँ जाके बैठता है नगर परिषद में, और नगर परिषद में उसे बड़े जो एस्टीमेट बना, जो क्षेत्रफल बना कि इस आयत में ये भवन बनेगा, उसको छोटा कर दिया जाता है। आप बताइए, जो पूर्व में एस्टीमेट बनाए हैं यहाँ के इंजीनियर लोग, तो वो तो कहीं ना कहीं धरातल पर देख करके एस्टीमेट बनाया है। एस्टीमेट बनने के बाद जब शिलान्यास होता है तो वो छोटा हो जाता है। कैसे छोटा हो जाता है? अगर आप हमारा जो एस्टीमेट है उस अनुसार से जो भवन बनना है, अगर उसको छोटा करेंगे तो कहीं ना कहीं कमजोर होगा भवन, फिर गिरेगा। तो इस प्रकार से जितने भी आप तालाब का देख लीजिए, HSMS कॉलेज के पास में करोड़ों रुपया का तालाब का जीर्णोद्धार हो रहा है। HSMS कॉलेज तालाब का स्थिति क्या है? बगल से एक रोड सड़क पीछे उसमें बनाया गया, उसी का एक पार्ट है वो भी, उसका स्थिति देखिए, उसको गढ़वाल से अभी उसको किनारा किया नहीं गया है, और वो धीरे धीरे फिर मट्टी कट रहा है, रोड आ जाएगा तालाब में। अरे इस सब का जांच होना चाहिए, जांच करके दोषी को केस करना चाहिए। हम 6 महीना से लगाते, 4 महीना पूर्व में, फिर 1 महीना 15 तारीख फिर पार हो गया, 1 महीना पहले का बात था। फिर आज का स्थिति देख लीजिए, आज हम 21 तारीख 22 आज बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ये हम बोले कि अगर इस तरह का आपका रवैया रहेगा तो फिर से चिरकुंडा में एक बार भगत सिंह जन्म लेगा। भगत सिंह का स्थिति आप लोग को याद होगा। भगत सिंह चाहते था तो बम फेंक करके भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण किया। क्यों किया? एक जन जागरण के लिए, क्रांति लाने के लिए, कि नहीं, इन बहरों को जगाने के लिए फिर से भगत सिंह जन्म लेगा और फांसी पे चढ़े थे, हम आत्मदाह करने का यहाँ काम करेंगे, क्योंकि मरना तो एक दिन है ही। ऐसा नहीं है कि आत्मदाह नहीं करेंगे तो हम अमर हो जाएंगे, मरेंगे तो जरूर। क्यों ना क्यों इस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते हुए अपने आप को खत्म कर ले। और यहाँ के जन जागरण करने के साथ साथ में यहाँ के पूरे जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे जैसा बिट्टू मिश्रा अपने अंदर में पैदा करो और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में लड़ने का काम करो। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो ये लोग आपको लूट के खा जाएंगे। 15-17 साल में चिरकुंडा में यही देखने मिला है। स्वच्छ चिरकुंडा के अंदर में कहाँ स्वच्छता है जी? घास लगाने का ये लोग करोड़ रुपया खा गया। शमशान घाट में घास लगाने का पैसा ये लोग खाया है, वृक्षारोपण के नाम पे पैसा खाया है, स्किल इंडिया के नाम पे पैसा खाया हुआ है। ये लोग पैसा खाने के लिए तो देख लीजिए जाकर के उनका घर देखिए, करोड़ों का 10 साल में कहां से करोड़ रुपया की संपत्ति आपके पास आ गई। इन लोगों का जांच होना चाहिए, इन लोगों पर केस होना चाहिए। और बोलते हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के हम नेता है। भारतीय जनता पार्टी के अगर सच्चे सिपाही है तो आकर के यहाँ पर सड़क पर मेरे साथ में खड़ा होकर आप बताइए कि आपने 5 साल या और 10 साल में आपने किया क्या? कौन सी बड़ी फैक्ट्री इसका लाभ यहाँ पर जनता को दिलाने का काम किया है? इन सभी के साथ में जो अंदर का एक आग है ना, आज मेरे अंदर से आग वो निकल रहा है, और इनके ऊपर में उस गुस्सा फोड़ने का काम किए, और इसको हम 26 तारीख को दिखाने का काम करेंगे। अगर इनके जो बहरा बन करके बैठे हुए हैं 25 तारीख तक ले, अगर ये दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, केस नहीं करते हैं, पायनियर के ऊपर में केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो फैक्ट्री बैठाने का पैसा लेकर भाग गया, फैक्ट्री भी दिखाई नहीं देता है। तो दोष, और उसमें जो दोषी लोग हैं जो पैसा दिया उसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए? विजय यादव पर केस नहीं होना चाहिए? वैसे लोगों का जांच करके आप 17 नंबर वार्ड में चले जाइए, कई अधूरा आपको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। इस प्रकार से नगर में कई जगह का मिलेगा। 1-2 जगह तो हम तो उदाहरण दे करके लिखित इनको दिए हैं। आप घूमिए, तो आप लैपटॉप में घुसे हुए रहते हैं, आप हमेशा फील्ड में रहते हैं। फील्ड में करते क्या है? आज तक किसी को भी इस चीज को समझ में नहीं आया था, और ये गुस्सा है, ये आम पब्लिक का गुस्सा है जो मेरे रूप में यहाँ पर निकल रहा है। जब भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ दिन पहले भाकपा माले भी आमरण अनशन तक की धरना प्रदर्शन किया, भाजपा भी किया, कहाँ देखते हैं इसको कि भ्रष्टाचार को लेकर के उन लोगों का क्या जागरूकता है, या सिर्फ ये दिखावटी दिख रहा है? ये पूरी तरह से दिखावटी है। यहाँ पर गेंद को सिर्फ उस पाला फेंकना और इस पाला फेंकना। आप लोग जानते ही होंगे, बोल रहे बार तो हम बोल रहे कि स्थानीय लोग हैं, आप लोग खुद है यहाँ का स्थानीय लोग, यहाँ पर दोनों मिल करके राज करने का काम किया है। आज शहीद चौक को देखिए, हमारा शहीदों का अपमान, अब इससे बड़ा क्या मैंने हम लोग ये शर्म की बात है? ये चिरकुंडा खामोश है, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम लोग शहीदों के लिए, अभी हमारा एक बच्चा शहीद हो गया था, उसके लिए हम लोग हजारों का भीड़ लेकर चले गए थे, लेकिन हमारा शहीद जिसके कारण हमारा देश आजाद हुआ है, यहाँ पर किस प्रकार से अपमान किया जा रहा है। अरूप चटर्जी का आदमी ठेकेदार था, उसमें खुले मुख से हम बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, अरूप चटर्जी का ठेकेदार इसमें ठिका काम किया है। 2018 का समय का काम है, उस समय इन्हीं का उपाध्यक्ष यहाँ पर था, अध्यक्ष AW बावरी थे।
दोनों मिल करके पूरा चिरकुंडा को लूटने का काम किया। कभी उसके पाले में तेरा भ्रष्टाचार का हम उजागर करेंगे, हम तेरा भ्रष्टाचार, अरे तुम लोग दोनों मिलकर तो भ्रष्टाचार किया है, इसमें कोनो मैंने झूठा चीज है क्या? कौन नहीं जानता है कि दोनों मिलकर के यहाँ पे काम किया? लेकिन फिर भी यही है, एक दूसरे के पाला पर फेंकना, आमरण अनशन देना। क्या आमरण अनशन में आपने निकाल लिया? क्या निकाल लिया आमरण अनशन में? बैठे रहिए जब तक केस नहीं होता। सांत्वना तो पूरा दुनिया देता है जी सांत्वना। हम लोग बच्चा लोग को बोलते हैं कि चांद मांगता है तो हम लोग बोलते हैं मिल जाएगा बाबू, दूध पी लो पहले। वही हाल करके ये लोग रखा हुआ है। आप चोर को चोर नहीं बोल पा रहे हैं, आप चोर के ऊपर में केस नहीं कर पा रहे हैं और बोलते हैं कि वो भ्रष्टाचार किया। ये अभी विधायक जी बोले कि इनका प्रधानमंत्री आवास का जांच कराएंगे, तो ये बोलते हैं कि इनका हम संपत्ति का जांच करवाएंगे। माने अभी आप लोग को सब कुछ मिलता है। 5 साल से तो हम चिल्ला रहे हैं। इनके कार्यकाल में 2022 में इनके कार्यकाल में हम जाकर के बैठ करके धरना दिए थे 2 दिन लगातार। उस समय भी लोग जांच नहीं किया। पायनियर का बात उस समय भी हम उठाए थे। ये लोग तो झूठ मूठ का एक तमाशा बना कर रखे हुए हैं। ऐसा है नहीं है, पब्लिक सब समझ चुका है। अभी आपका क्या क्या मांग है? मांग क्या अधिकारी को सौंपे हैं? ये एक मांग है हमारा, 10 सूत्री मांग है। इस मांग में हम आपको विजय यादव जी का भी बारे में बता दिए, आपको 17 नंबर वार्ड का भी बता दिए, EESL के बारे में भी बता दिए, पायनियर का भी बता दिए, SSS कॉलेज का भी बता दिए हैं, और आपका टालडंगा हाउसिंग कॉलोनी का भी बताएं कि उस पर जांच बैठना चाहिए। कौन कमेटी उसको पारित किया था जो एस्टीमेट बनाया, फिर उसको शॉर्ट कर दिया, किस कारण से कर दिया? कौन उसमें दोषी पाया जा रहा है कि अगर भवन गिरेगा तो? हम तो सीधा ये बात बोल रहे हैं कि जब आपका वहां पर ग्राउंड में एस्टीमेट बना है तो छोटा कैसे हो गया? छोटा हो कैसे गया? इसके बारे में भी आपको हम बता दिए। अब कार्यालय के अंदर में देखिएगा ना, बहुत सारा योजना होता है जो उसका टेंडर नहीं होता है, लेकिन कार्यालय खुद से उस काम को करवाती है। उसमें भी बहुत सारी अनियमितता है। आप लोग के साथ साथ में आपके माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि चिरकुंडा नगर परिषद में एक उदाहरण, कई है ऐसा, लेकिन एक ही उदाहरण देते हैं। चापाकल का मरम्मती से लेकर के नए चापाकल को लगाने का काम चिरकुंडा नगर परिषद खुद कर लेती है। आप चिरकुंडा नगर परिषद में पूरा नगर में घूम के देखिए कितना चापाकल बैठा है नगर परिषद आज तक ले, लेकिन कागज कलम में सैकड़ों चापाकल जो है मरम्मती और नए लगाने का यहाँ पर पैसा उठाया गया है। ये एक उदाहरण है। इस प्रकार कई ऐसी योजनाएं हैं। पिछले कई दिनों से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया जा रहा है आपके द्वारा, तो पदाधिकारी जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कहाँ लग रहा है कि क्या पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित है जिसके कारण ये मामला अधर में चला जा रहा है? एकदम सम्मिलित है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर प्रधानमंत्री आवास का पैसा उठा हुआ है, इनका सुपरवाइजर तो वो तो 4 टर्म में उठता है पैसा, 1 टर्म में तो उठता नहीं है। तो जब वो 4 टर्म में देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका है कि लिंटर है, तो फिर उनका पिलर है, तो फिर वो अपना ढलैया करेंगे, फिर उसके बाद फिनिश करेंगे। तो 4 टर्म का पैसा चला गया और प्रधानमंत्री 3 को बना नहीं है। इस प्रकार से जो भी है चीज, उसमें सारा इन लोग का संलिप्तता है। बिना संलिप्तता का तो हो ही नहीं सकता है। आगे जो आप लोग 10 मांग पत्र दिए हैं, इस पर कार्रवाई नहीं हुई, आगे आप क्या निर्णय लिए, क्या नहीं कर रहे? आप एक चीज को स्पष्ट जान लीजिए कि फिर से चिरकुंडा में एक भगत सिंह पैदा लिया है। अगर हमारे मांगों पर 25 तारीख तक ले कानूनी कार्रवाई के साथ साथ इन लोग उनको केस करने का काम नहीं करेंगे, बिट्टू मिश्रा अपने शरीर को लेकर के नगर परिषद प्रांगण में जाकर के आत्मदाह करने का काम करेगा। इस तरह से पूर्व में जो भी कार्य हुए उसमें करीब सभी में आप भ्रष्टाचार का दुर्गंध निकलते देख रहे हैं, और इसी स्थिति में चिरकुंडा नगर पंचायत क्षेत्र में कई योजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है। तो आप आगे क्या करेंगे कि उस योजनाओं पे कोई भ्रष्टाचार का दुर्गंध ना निकले? दुर्गंध देख नहीं रहे हैं, दुर्गंध है। चिरकुंडा नगर परिषद में जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पे पूर्ण ही नहीं है, और उसका लाभ इसी कारण से, जो पूर्ण नहीं है तो लाभ जनता को नहीं है, दुर्गंध है। अब नए जो योजनाएं आएंगी वहां पर हमारे हर वार्ड में हर जगह पर लोग देखने के लिए बैठे हुए हैं। और ये दुर्गा मंदिर में जो काम चल रहा है ना, हमारा वहां का ही अपना जो कार्यकर्ता है, उन्हीं के द्वारा जब बोला गया शिकायत, तो हम वहां पर पहुंचे और वहां के शिकायत पर ही हमने ये चीज को देखा है कि नहीं, एस्टीमेट जब बड़ा था तो फिर छोटा कैसे हो गया। इस तो सवाल है, सवाल का तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये कोई घर का तो मेरा चीज है नहीं, आपका घर का तो चीज है नहीं, ये सार्वजनिक चीज है। हम एक चॉकलेट भी खाते हैं, उसका पैसा देते हैं और उसी से योजना का पैसा आता है। तो जब हमारा ही पैसा है तो हम उसको भ्रष्टाचार में कैसे डाल देंगे? बिट्टू मिश्रा 26 तारीख क्या करने जा रहा है? आत्मदाह करने जा रहा है। एक लाइन में समझ, चिरकुंडा नगर परिषद के प्रांगण में ही अपने शरीर को लेकर के वहां पहुंचेंगे और अपने शरीर को बोल रहे हैं कि पूरी तरह से चिरकुंडा नगर परिषद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आत्मदाह करने का काम करेंगे।